नमस्कार एमपी, अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले उज्जैन से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 4 किलो सोना पकड़ा गया है। जी हां, चेकिंग चल रही थी, इस दौरान 4 किलो सोना पकड़ा गया है। मुंबई निवासी 2 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। दानी गेट इलाके के होटल से इनकी गिरफ्तारी हुई है। आरोपी सोने से संबंधित दस्तावेज नहीं दिखा पाए, दे नहीं पाए। क्राइम ब्रांच और महाकाल थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। जीएसटी और इनकम टैक्स को इस मामले में अब जानकारी दे दी गई है। पीएम मोदी के दौरे के चलते चेकिंग अभियान चल रहा और इसी दौरान इस बात का खुलासा हुआ है। हमको सूचना थी कि कुछ व्यक्ति हैं जो अवैध सोने का लेन देन करके यहाँ से निकल रहे हैं। तो उस सूचना के तौर पे जब हमको वेरीफाई किया तो हमने उनके पास से लगभग 4 किलो के आसपास सोना हमने सीज़ किया है। और उनसे जब मौके पर इनके दस्तावेज मांगे गए तो ये देने में सक्षम नहीं थे, तो इसीलिए हमने उसको धारा 102 के तहत सीज़ कर लिया है और आईटी को हमने लिख दिया है जो इसकी फर्दर जाँच करेगी। 2 लोग अभी इसके अंदर इन्वॉल्व है जो इस तरीके का व्यापार करते हैं, तो अभी हमने उन दोनों को हिरासत में लिया है, अभी पूछताछ भी कर रहे हैं। शैलेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। शैलेंद्र, प्रधानमंत्री का दौरा होना है और उसके मद्देनजर ये चेकिंग चल रही थी, इसी दौरान ये चीज सामने आई, यानी कि ये खेल बहुत लंबे वक्त से चल रहा होगा, ये स्वाभाविक सी बात समझ में आती है। और अब जब चेकिंग हुई तब जाकर मामले का खुलासा हुआ है। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये जो टैक्स चोरी का मामला अभी प्रथम दृष्टया सामने आ रहा है और इसमें ये पता चला है कि लगभग 4 किलो सोना बगैर किसी बिल के इन दोनों युवकों के द्वारा ये इसका परिवहन किया जा रहा था। ये बात बिल्कुल सही है कि इस तरह के खेल जो है बड़े लंबे समय से चलते रहते हैं। जब कभी पुलिस को इसकी या तो जानकारी लगती है या ये कहें कि जो इस तरह के महाअभियान चेकिंग के चलते हैं उस दौरान ही इन लोगों की गिरफ्तारी हो पाती है, क्योंकि लगातार ये देखने में भी आता है कई स्टेशनों से इस तरह के सोने चांदी की बरामदगी होती है। तो ये बताता है कि लगातार ये लोग टैक्स चोरी के लिए, जीएसटी चोरी के लिए इस तरह के जो करतूते हैं वो करते रहते हैं। और चूंकि ये अभियान चल रहा है, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 11 तारीख को उज्जैन आना और उस दौरान जब चेकिंग चल रही थी तो इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो हालांकि 4 किलो सोना जो है उसको सीज कर लिया गया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। अभी तक ये वैधानिक दस्तावेज इसके लेकर नहीं दिखा पाए थे। जी, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। और जबलपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। यहां तेज रफ्तार कार ने कोहराम मचाया है। तेज रफ्तार में कार जो भाग रही थी युवक को टक्कर मारी है और टक्कर की वजह से हवा में ये युवक उछल गया। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरा घटनाक्रम दर्ज हुआ है। ये तस्वीरें भी जरा देख लीजिए, ये पूरा वीडियो सामने आया। घटना में युवक को गंभीर चोट आई है। निजी अस्पताल में युवक का इलाज चल रहा है। रांझी थाना इलाके के चुंगी नाका की ये घटना बताई जा रही है। तस्वीरें देख लीजिए। जबलपुर में तेज रफ्तार से भाग रही कार ने एक युवक को हवा में उछाल दिया। ये देखिए तस्वीरें। और आगे जाकर ये जो खंबा है उससे ये टकरा जाती है। उसके बाद लोग तुरंत दौड़ते हैं क्योंकि जिस युवक को इसने हवा में उछाल दिया उसे गंभीर चोटें आई हैं। उसकी स्थिति कैसी है, क्या हालात हैं, उसको जानने के लिए लोग दौड़ते हैं, मदद के लिए उसके पास पहुंचते हैं। रांची इलाके के चुंगी नाका की यह घटना बताई जा रही है। युवक को निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है जहां उसका इलाज चल रहा है। लेकिन यह सीसीटीवी फुटेज से साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कार पर ड्राइवर ने अपना नियंत्रण खो दिया था, जिसके चलते तेजी से पहले युवक को टक्कर मारी, उसे हवा में उछाल दिया और उसके बाद सामने जो खंबा था, बिजली का खंबा ये नजर आता है, इस खंबे से ये कार तेज गति से जाते हुए टकरा जाती है। आगे बढ़ते हैं। उज्जैन में 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले सीएम ने श्री महाकाल लोक का डीपी लगाया और लोगों से भी यह अनुरोध किया कि वो भी इसकी डीपी लगाएं। इस बीच उज्जैन निगम कमिश्नर को हटाया गया। इसे लेकर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। नरेंद्र सलूजा ने कहा है कि नगर निगम कमिश्नर को अचानक हटाए जाने के कारणों का खुलासा सरकार को करना चाहिए।
उज्जैन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल कॉरिडोर के पहले चरण का उद्घाटन करने वाले हैं। 11 अक्टूबर को पीएम उज्जैन आएंगे और भव्य महाकाल लोक का उद्घाटन करेंगे। महाकाल मंदिर को भव्यता दी जा रही है। इसके लिए पहले चरण का काम पूरा हो चुका है। उधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनी ट्विटर डीपी में श्री महाकाल लोक की फोटो लगाई है। साथ ही लोगों से भी डीपी लगाने का अनुरोध किया है। इस बीच उज्जैन निगम कमिश्नर अंशुल गुप्ता को हटा दिया गया है। वहीं महाकाल मंदिर के प्रशासक संदीप कुमार सोनी को निगम कमिश्नर की भी जिम्मेदारी दी गई है। इस बदलाव को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। देखिए, उज्जैन के इतिहास में जो घटना हुई, शायद इतिहास में पहली बार ऐसा देखने में आ रहा है कि प्रधानमंत्री का दौरा है और उनके दौरे के आगमन के पूर्व 21 सितंबर को पहले मंदिर के प्रशासक को हटाया जाता है, फिर 4 दिन पूर्व अचानक से उज्जैन के नगर निगम आयुक्त को बदला जाता है, जबकि प्रधानमंत्री 11 तारीख को महाकाल लोक का उद्घाटन करने आ रहे हैं। ऐसा समझा जा रहा है कि कोई बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है। ऐसी चर्चा भी सामने आ रही कि मंदिर परिसर में धार्मिक आस्थाओं के विपरीत फाइबर और प्लास्टिक की मूर्तियां लगा दी गई 97 करोड़ की लागत से, जबकि कहा जाता है कि धार्मिक परंपराओं के अंदर, सनातन धर्म के अंदर कि अष्ट धातु या पत्थर की मूर्तियां ही लगाई जा सकती। यह मामला भी सामने आ रहा है। कहीं मास्टर प्लान का और एक मंत्री जी जो जमीन से जुड़े हैं उनकी नाराजगी का मामला सामने आ रहा है। तरह तरह के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन एक बड़ा गंभीर विषय। ठीक पीएम के दौरे से पहले किए गए बदलाव को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है। हालांकि प्रशासनिक फेरबदल सरकार की जिम्मेदारी होती है। धार में बीजेपी का 3 दिनी प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग शुरू होने जा रहा है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मांडू में 7 अक्टूबर से प्रशिक्षण वर्ग आयोजित होगा, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश प्रभारी विजय दुबे ने मांडू पहुंचकर यहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही प्रशिक्षण वर्ग को लेकर व्यवस्था समिति के साथ बैठक भी की है। बीजेपी जिला अध्यक्ष राजीव यादव ने भी बताया कि प्रदेश भर से 250 से ज्यादा प्रमुख नेता यहां भाग लेंगे और मार्गदर्शन देंगे। इधर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के द्वारा बीजेपी पर आरक्षण विरोधी होने के तमाम आरोपों पर गृह मंत्री ने पलटवार किया है और कहा है कि दिग्विजय सिंह अंग्रेजों वाली फूट डालो राज करो की नीति अपना रहे हैं। कभी इस राज्य में तो कभी उस राज्य में कहां आरक्षण खत्म हुआ, यह बताना चाहिए। कांग्रेस का भोपाल जैसा हाल पूरे एमपी में होगा। राज्य और बता देते वो। दरअसल ये दिग्विजय सिंह की एक टैक्टिस है जो अंग्रेजों की थी, फूट डालो राज करो। और ऐसे ही उन्होंने खरगोन के दंगों में कहीं की मस्जिद कहीं लगा दी थी। मस्जिद पर झंडा फहराते हुए कोई और दिखा दिया था। भोपाल के पुल को पाकिस्तान का पुल, एक रेलवे का पुल लगा दिया था। ये भी उसी से रिलेटेड है कि अब ये कैसे जातियों में बांटे और कैसे, इसलिए उन्होंने कहा कि वहां आरक्षण समाप्त कर दिया है, इस राज्य में कर दिया, वो राज्य में कर दिया, और भ्रम फैला के थोड़ा बहुत फायदा मिल जाए। भोपाल जैसी स्थिति होगी कांग्रेस की मध्य प्रदेश। पीएफआई पर एनआईए के शिकंजे के बाद अब एसडीपीआई को बैन करने की मांग होने लगी है। खास बात यह है कि कांग्रेस ने यह मांग कर डाली है। वहीं बीजेपी का कहना है कि पाबंदी हम नहीं, केंद्र सरकार लगाती है। शामिल पीएफआई पर एनआईए के छापे के बाद पाबंदी लगा दी गई है। टेरर फंडिंग और संदिग्ध गतिविधियों में संगठन के शामिल होने के बाद ये कार्रवाई की गई। उधर संगठन पर लगी पाबंदी पर सवाल खड़े कर रही कांग्रेस ने अब नया शिकूफा छेड़ा है। कांग्रेस नेता ने पीएफआई के राजनीतिक संगठन एसडीपीआई पर भी पाबंदी लगाने की मांग कर दी है। कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज ने बीजेपी पर ध्रुवीकरण करने के आरोप लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास की सरकार के पास अगर कोई ठोस प्रमाण है, ठोस सबूत हैं, तो जाहिर सी बात है कि तमाम संगठन जुड़े हुए होंगे, वो प्रतिबंध लगाए जाएंगे। लेकिन क्या भाजपा की सरकार राजनीति कर रही है कि कहीं प्रतिबंध है तो कहीं पर अनुमति है? ये बहुत बड़े सवाल के निशान खड़े करते हैं सरकार के कामकाज के ऊपर कि अगर ठोस सबूत हैं तो प्रतिबंध लगाया जाए सबके ऊपर, और ठोस सबूत नहीं है तो फिर किस बात का दिखावा किया जा रहा है, राजनीतिकरण किया जा रहा है, क्या ध्रुवीकरण के लिए रास्ते खोले जा रहे हैं? ये समझ से परे है। भाजपा की सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या कारण है और क्या कारण है प्रतिबंध लगाने के और नहीं लगाने के। ये सारी चीजों के ऊपर स्पष्टीकरण आएगा तो सही रहेगा। उधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने जवाब दिया है।
बीजेपी नेता का कहना था कि संगठन पर पाबंदी केंद्र सरकार लगाती है। ये भारत की आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनके अपने सूत्रों ने जो बताया उस पर कार्रवाई की है। कांग्रेस हर हमेशा जाति के आधार पर कह लीजिए, धर्म के आधार पर कह लीजिए, इसलिए वो बार बार मुसलमानों को बरगलाती रही, मुसलमानों को देश के खिलाफ बोलने के लिए उकसाती रही, मुसलमानों के अंदर राष्ट्रीयता पैदा नहीं होने दी। पीएफआई पर हुए एक्शन पर कल तक कांग्रेस एक तरह से सवाल ही खड़े कर रही थी। ऐसे में कांग्रेस ने एक बार फिर से सवाल ही उठाया है, जबकि नियम क्या हैं वो भी जानती है। कांग्रेस प्रवक्ता उदित राज का ट्वीट विवादों में आ गया है। उधर विवादित ट्वीट पर बीजेपी हमलावर है और कांग्रेस इससे पल्ला झाड़ने में लगी है। कांग्रेस प्रवक्ता उदित राज अपने ट्वीट को लेकर विवादों में आ गए हैं। उदित राज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर ट्वीट किया था। हालांकि ये साफ किया था कि ये ट्वीट उनके निजी विचार हैं। उधर उदित राज के ट्वीट को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। खराब बात और क्या सकती, जो देश के प्रथम नागरिक के लिए बोलते हैं, ये उनकी छोटी मानसिकता का प्रतीक है और इसकी तो जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। उधर कांग्रेस ने भी उदित राज के ट्वीट से पल्ला झाड़ लिया है। लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट को अशोभनीय और असंवैधानिक बताया, तो अजय सिंह ने भी कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ टिप्पणी करना ठीक नहीं। कांग्रेस नेता या कोई भी ऐसे संवैधानिक पद का किसी को कहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। विवादित ट्वीट को लेकर कांग्रेस बैकफुट पर है और यही वजह है कि उदित राज को समर्थन नहीं मिल रहा है। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। इस बार उन्होंने अफसरों को निशाने पर ले लिया है। दरअसल सफाई मित्र सम्मान समारोह आयोजित किया गया था इंदौर में, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय को बुलाया गया और उन्होंने यहां कहा कि ज्यादा अधिकारियों की मालिश मत किया करो। इस इंदौर को यदि नंबर 1 बनाया है तो इंदौर की जनता ने बनाया है। अगर अधिकारी में दम होता तो यहां के कलेक्टर उज्जैन गए थे, उसे नंबर 1 वो बना पाए क्या? इसी दौरान उन्होंने ब्यूरोक्रेसी पर भी तीखा हमला बोला। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब इंदौर पहुंचकर अधिकारियों को लेकर मुखर हुए हों या उन पर सवाल उठाए हों कैलाश विजयवर्गीय ने। इंदौर की जनता को आप श्रेय नहीं दोगे और सिर्फ अधिकारियों को श्रेय देंगे। हमारे पत्रकार मित्र भी बैठे हुए हैं यहाँ पर। मुझे मालूम है कि मैं बहुत कड़वी बात बोल रहा हूं, पर बहुत जरूरी है इनको बोलना ये भी, क्योंकि मेरे अलावा और किसी में ताकत भी नहीं कोई बोल दे। ज्यादा अधिकारियों की मालिश मत करा करिए। इस इंदौर को यदि नंबर 1 बनाया तो इंदौर की जनता ने बनाया। पहले सभी नगर निगमों में जो एल्डरमैन की संख्या थी वो 6 थी। अब हम लोगों ने जो 3 लाख से ऊपर की नगर निगम है वहाँ पर एल्डरमैन की संख्या 12 कर दी है और उससे नीचे की जो नगर निगम है वहाँ पर अब 8 कर दी है और जो नगर पालिका है जहाँ पर पहले 4 एल्डरमैन थे वहाँ 6 कर दिए हैं और नगर परिषद में 4 कर दिए हैं। चूँकि आबादी भी बढ़ गई, वार्ड भी बढ़ गए कई। और वहीं कैलाश विजयवर्गीय के अधिकारियों पर दिए बयान को कांग्रेस ने अधिकारियों का अपमान बताया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता नीलाभ शुक्ल ने कहा कि इंदौर की स्वच्छता के लिए अधिकारियों के योगदान को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि अधिकारी ही योजना बनाते हैं, उसको क्रियान्वित कर्मचारियों से करवाते हैं और शहर की जनता इसमें पूर्ण सहयोग करती है। इंदौर में सफाई कर्मियों के सम्मान समारोह में कैलाश विजयवर्गीय ने एक बहुत ही गैर जिम्मेदार बयान दिया। उन्होंने इंदौर जो सफाई में अव्वल आया उसमें अधिकारियों के योगदान को सिरे से नकार दिया। उन्होंने ये कहा कि अधिकारियों की मालिश मत करो, जबकि सबके सम्मिलित प्रयास से, अधिकारियों के प्रयास से, कर्मचारियों के, सफाई कर्मियों के प्रयास से, साथ ही शहर की जनता के जागरूकता से, उनके प्रयास से, सम्मिलित रूप से सबके प्रयास से शहर इंदौर में 6ठी बार। विदिशा के कुरवाई में सीएम राइज स्कूल में मजार नुमा चबूतरा बनाए जाने का मामला गरमाया हुआ है। यह चबूतरा स्कूल की प्रिंसिपल शाहीना फिरदौस ने बनवाया था। मामला संज्ञान में आने के बाद प्रिंसिपल का तबादला कर दिया गया।
कलेक्टर को भी पत्र लिखकर चबूतरा तोड़वाने की मांग की गई। इधर जांच में यह बात सामने आई कि स्कूल में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत भी नहीं करवाया जाता था। करवा के ये पाया गया कि ये पहले नहीं थी स्ट्रक्चर, लेकिन ये फरवरी में उस वक्त की प्राचार्य शाइना फिरदौस ने इसको बना दिया। तो शाइना फिरदौस से भी पूछा गया कि आपने क्यों बनाया, तो उसने ये बताया कि पहले यहाँ पर ऐसी चबूतरा था, मैंने रिपेयरिंग करवा दी इसकी। जबकि रिपेयरिंग चबूतरे की तो और होती है, लेकिन उसने उसको मजार शेप दे दी, उसका मुंह वगैरह बना दिया। तो उससे ये वो हुआ कि इसी ने जो है इसको बनाया। और खबर ग्वालियर से, जहां पर जिले के बदनापुरा में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले को लेकर पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है, जिसके दौरान पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं। फर्जी दस्तावेज से नाबालिग लड़कियों को बालिग बनाने के धंधे की कड़ियां पश्चिम बंगाल तक पहुंच चुकी हैं। जब संदिग्ध बस्ती पुलिस की नजर में आई तो यहां से ज्यादातर लड़कियां गायब हो गईं। जो लोग नाबालिगों को कब्जे में रखने के आरोप में पकड़े गए, उन्होंने पुलिस को बताया कि बस्ती में बिहार और पश्चिम बंगाल की नाबालिग और गरीब परिवार की कई लड़कियां हैं। बदनापुरा में जो हमने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एंगल को लेके जो सर्च अभियान ऑपरेशन शक्ति चलाया था, और जो देह व्यापार से जुड़ी हुई चीज़ों को हमने निकालने के लिए जो एक विवेचना में जो सारे तथ्यों को लिया है, महिला थाना पड़ाव में एक एफआईआर हुई है। और उसके 2 दिन बाद भी हमें एक लड़की संदिग्ध मिली थी, जिसके कागजात भी विरोधाभासी थे, बंगाल की रहने वाली थी। उसको लेके हमने कल पुरानी छावनी थाना में एक एफआईआर करवाई है। क्योंकि महिला अपने आप को वेस्ट बंगाल की बता रही है, तो विवेचना हमारी अभी उसमें शुरू हुई है। इधर शहडोल की बात करते हैं। यहां पर डांस के दौरान हादसा हो गया। हाथ में अंगारों से भरा खप्पर लेकर एक युवक डांस कर रहा था, और इस दौरान खप्पर के अंगारों से अचानक से आग भड़क गई और युवक आग की लपटों से घिर गया। 50% युवक झुलसा हुआ है और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इधर मैनिट में बाघ आने की खबर के बाद आज चौथे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी है। ट्रैप कैमरे की मदद से टाइगर को खोजा जा रहा है। मैनिट में वन विभाग के 50 से ज्यादा कर्मचारी तैनात हैं। जिला वन अधिकारी ने 1-2 दिनों में बाघ की वापसी की उम्मीद भी जताई। देवास में कई सालों से चला आ रहा ऐतिहासिक नवदुर्गा प्रतिमा विसर्जन चल समारोह सयाजी द्वार से विसर्जन स्थल तक पहुंचा, जिसमें प्रतिमाओं के साथ हजारों की संख्या में लोग भी शामिल हुए। 75 से अधिक नवदुर्गा की छोटी बड़ी प्रतिमाएं देखने को मिली। चल समारोह के दौरान 150 से अधिक भंडारे आयोजित हुए। देवास में नवरात्र के पावन पर्व के बाद ऐतिहासिक चल समारोह निकाला जाता है। इस पर्व के 10 दिन पूरे होने पर बासी दशहरा मनाने की परंपरा है, यानी दशहरे के अगले दिन बासी दशहरा मनाया जाता है।